मुझे यकीन नहीं था कि पिछले वाली वीडियो में इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इसी के बेसिस पे मैं और अच्छी वीडियो बना रहा हूँ ये वाली। इसमें आप लोगों को पता चलेगा कि सोसाइटी आप लोगों को कैसे स्लेव बनाना चाह रही है और आप लोगों को कभी भी अपने मन का नहीं करने देगी। एजुकेशन सिस्टम का तो बहुत ज़्यादा छोटा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है, उससे भी बड़ी बड़ी चीज़ है जो तुम्हें स्लेवरी में लेके आएगी, जो तुम्हें कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देगी, जो कभी भी तुम्हें क्रिएटिव नहीं होने देगी, जो तुम्हें हमेशा दबा के रखेगी। स्लेव का मतलब क्या होता है, तुम लोग समझ लो, नौकर बना के रखेगी। और पेरेंट्स का तो ये है कि वो जाने न जाने में कर रहे हैं, उनको नहीं पता है और वे बहुत ज़्यादा कम मात्रा में तुम्हें दबा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सोसाइटी जिस तरीके से तुम्हें दबा रही है ना, उसका तो तुम्हें पता भी नहीं है कि किस किस पार्ट से कहाँ कहाँ से तुम दब रहे हो और कैसे कैसे तुम स्लेव बनने वाले हो। तो 5 चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ सोसाइटी की, जो तुम्हें दबाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से दबाएगी, जकड़ लेगी और शायद तुम्हें स्लेव भी बना के छोड़ेगी अगर तुम सही टाइम पर नहीं जगे। तो नंबर 1, मनी। मनी इस तरीके से कह रहा हूँ, अगर तुम जॉब के तरीके से कमाना चाह रहे हो ना मनी, तो बिल्कुल गलत करने वाले हो। क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बताता हूँ आगे की। तुम जॉब पे गए, ठीक है, तुम्हें अब मकान भी चाहिए कोई रहने के लिए, अगर तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें मकान चाहिए, तुम्हारे पास कार नहीं है, तुम्हें कार चाहिए। तुम्हारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, तुम्हें मोटरसाइकिल चाहिए। अब उस जॉब में इतने सारे पैसे तो तुम्हें मिलते नहीं है करोड़ों की, तुम एकदम से खरीद लोगे। तुम्हें उसके लिए भी लोन लेना पड़ेगा, और जब लोन लोगे तो फिर एक बंदिश आ जाएगी कि भाई लोन भी पे करना है, तो नौकरी से निकल भी नहीं सकता मैं। तो नौकरी का सिंपल सा मतलब ये है कि तुम्हें स्लेव ही बना के रखेगी। तुम्हें इतना पैसा देगी कि जितना तुम कल तक तो खा सको, लेकिन कल खाने के बाद तुम परसों फिर से काम करने आ जाओ हमारे पास। पहले लोग जबरदस्ती नौकर बनाए जाते थे, लेकिन अब लोग अपनी चॉइस से नौकर बन रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है सोसाइटी में। तो नंबर 1 चीज यही है, तुम स्लेव मेन प्रायोरिटी अपनी रखो कि जल्दी से पैसा कमाना है और निकल जाना है इस मैट्रिक्स से। क्योंकि जितना ज़्यादा इसके अंदर घुसोगे उतना ज़्यादा ये तुम्हें कवर अप कर लेगा अपने आसपास से। कहीं नौकरी, कहीं एजुकेशन सिस्टम, कहीं पेरेंट्स, 100 चीज़ें हो जाएगी और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कब तुम स्लेव बन गए और तुम्हारी 50 की उम्र पार हो चुकी है और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी ड्रॉप हो चुका है। और सेकंड चीज़ ये है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन। अपने टेस्टोस्टेरोन को एक छोटे बेबी की तरह समझो और उसे बचा के रखो। क्योंकि सोसाइटी में सब कुछ बिल्ड करा गया है। अब तुम्हें कोई परफ्यूम मिल रहा है, तुम्हें कोई क्रीम मिल रही है, तुम्हें कुछ भी मिल रहा है ना, उसके अंदर पैराबिन मिल रहा है। और पैराबिन डायरेक्टली तुम्हें तुम्हारे एक्स्ट्रोजन को बूस्ट करता है, और जब तुम्हारे शरीर में एक्स्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम होगा, तुम्हारा कोर्टिजोल हमेशा बढ़ा रहेगा। तुम जॉब पे जा रहे हो, तुम बाहर जा रहे हो, तुम पोल्यूटेड सिटी में रह रहे हो, तुम नॉइजी वाली दुनिया में रह रहे हो जहाँ शोर शराबा है, और तुम कहीं बैठे हो। एग्जाम्पल समझो, अगर तुम कहीं नदी के पास बैठे हो तो तुम्हारा माइंड कितना ज़्यादा पीस महसूस कर रहा है उस पानी को सुन के, तुम्हें खुद भी ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं जो मैटर करती है। तुम्हारा कोर्टिजोल तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा इंक्रीजेबल उस चीज़ से ड्रॉप करेगा ना, एकदम कट कर देता है, जैसे कैंची से वैसे कट कर देगा। तो अपने कोर्टिजोल का भी ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, अपने टेस्टोस्टेरोन का ध्यान रखने के लिए। मैं कह रहा हूँ भाई, अपने टेस्टोस्टेरोन का ज़रूर से ध्यान रखना। अभी मैंने विटामिन डी के कैप्सूल लेने शुरू करे हैं। मेरा टेस्टोस्टेरोन हाई हुआ है तो मुझे होश आना शुरू हुआ है, मैं फिर से बेहोश हो गया था, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा था। अपने टेस्टोस्टेरोन का ज़रूर से ध्यान रखना। अब इसके लिए क्या कर सकते हो, सनलाइट ले सकते हो, या फिर तुम विटामिन डी के कैप्सूल ले सकते हो। 60,000 IU के आते हैं कैप्सूल, ले लेना, स्टोर पर जाके मिल जाएंगे कहीं पे भी, ठीक है। उसके लिए और तुम क्या कर सकते हो, प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना छोड़ो। प्लास्टिक में भी माइक्रो प्लास्टिक तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को डैमेज कर रहा है, बस इतना समझ लो। प्लास्टिक की बोतल में नहीं पानी पीना है। थर्ड चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी कि क्रीम वगैरह, परफ्यूम वगैरह जो भी देखो वे पैराबेन फ्री देखो, क्योंकि पैराबेन तुम्हारे एक्स्ट्रोजन को बढ़ा रहा है, तुम्हारे मैन बूब्स पिला सकता है, पता नहीं क्या क्या कर सकता है तुम्हारे साथ हार्मोन के साथ। इन चीज़ों को अवॉइड करना और कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लेना अपनी लाइफ में, जैसे सनलाइट वगैरह, ठीक है। थर्ड चीज़ मैं तुम्हें बताऊँगा कि जो भी चल रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया में जो भी चल रहा है मत सुनना, बिल्कुल भी मत सुनना। क्योंकि तुम्हारे आसपास तुम इन्वायरमेंट देखो अपना एक बार, आसपास के अंकल को देखो, आसपास के आंटियों को देखो, सब लोगों को देख लो, ठीक है। तुम्हें पता चलेगा सब लोग स्लेव बन चुके हैं। और वो देखा है ना तुमने, जब मुझे घूसबम्स आ रहे हैं इस टाइम पे बताते हुए, भाई साहब तुमने वो लोग देखे हैं ना, 1 मिनट रुको, वो होते हैं ना जोम्बीज होते हैं, वे बहुत सारे जोम्बीज आ रहे हैं तुम्हारे आसपास, ठीक है। और वो तुम्हें काटने को दौड़ रहे हैं कि तुम भी जोम्बीज बन जाओ। तो तुम अपने आसपास
ये बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जांपल दिया मैंने तुम्हें। अपने आसपास सभी लोगों को एज अ स्लेव देखो, एज अ ज़ॉम्बीज देखो, क्योंकि वे बन चुके हैं और वे तुम्हें कभी ग्रो नहीं होने देंगे। वे दिखाएंगे तुम्हें कि तुम्हारे साथ है वे, लेकिन तुम्हारे साथ कभी कोई नहीं है भाई। तुम्हें खुद के साथ खुद ही खड़ा होना है, तुम्हें खुद ही अपना काम करना है, तुम्हें सब स्लेव बनाने के पीछे पड़े हैं। तो किसी की मत सुनना। थर्ड एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा, किसी की बिल्कुल भी मत सुनना, क्योंकि सब स्लेव बन चुके हैं तुम्हारे आसपास। कुछ तुम्हारे दोस्त हैं, वे भी नहीं बने हैं, वे भी बन जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम तुम्हारी कोई ग्रोथ नहीं देखना चाहता तुम्हारे पेरेंट्स के अलावा। इतनी मेरी बात समझ लेना प्लीज़। किसी की मत सुनना, खुद पे फोकस करना, खुद की ग्रोथ पे फोकस करना, खुद की हेल्थ पे फोकस करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ चीज बहुत ज़्यादा स्पेशल बोल रहा हूँ, अपने इमोशन को कभी सप्रेस मत करो, ठीक है। तुम्हें एंगर आ रहा है, सामने वाले की गलती है। तुम्हें किसी ने अच्छा बच्चा बोला है कि तुम अच्छे बच्चे हो, अगर तुम एग्रेशन नहीं करोगे, चूतिया पाए भाई। तुम्हें एग्रेशन आ रहा है तो तुम्हें करना जरूरी है। अब मैं ये नहीं कह रहा ओवरफ्लो कर दो एग्रेशन का कि सामने वाले को मार दो जान से। अपना एग्रेशन दिखाओ, सही वे में दिखाओ कि तुम सिविलाइज्ड इंसान भी लगो, लेकिन स्लेव ना लगो। अगर तुम्हें किसी चीज़ से डर लग रहा है तो अपने डर को जल्द से जल्द मिटाने की कोशिश करो, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी स्लेव बना सकता है। अब पहले के लोग तुम देखते होंगे, जो राजा आते थे बाहर से और तुम्हारे ऊपर अटैक कर, मतलब तुम्हारे देशवासियों के ऊपर अटैक करते थे, तो वे स्लेव क्यों बनते थे? मेन रीज़न क्या था? और जो स्लेव नहीं बनते थे वे मारे जाते थे, लेकिन वो स्लेव तो नहीं बने ना कभी। जो मारे गए हैं आज आज़ाद, ठीक है, जो मारे गए हैं वो स्लेव तो नहीं बने ना कभी। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग डरो ना बस किसी भी चीज़ से, क्योंकि जिस टाइम पे डर गए उस टाइम पे स्लेव बनना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें लगेगा ये इजी स्टेप है, ये हमारी जान बचा लेगा। जान को सेक्रीफाइस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हर जगह पागलपंती मत करना। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि पावर अभी गैदर करो और निकल जाओ इस मैट्रिक्स से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर तुम्हें कहीं पे दबा के रखा जा रहा है तो निकल जाओ, ठीक है, उस डर से। डर को अपने अंदर मत रहने दो कभी भी। बाहर भले ही तुम दिखाओ कि तुम पॉलिटिशियन वगैरह से, इनसे ये सर ठीक है हो गया, लेकिन अंदर रखो करेज कि अगर बोलना पड़ गया ना तो बोल भी देंगे सामने कुछ। इतना रखो, ठीक है। और यहाँ से निकलना है, मैट्रिक्स से बाहर निकलना है, इतना रखो, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट, अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। और ये सिलीवरी से ना बहुत ज़्यादा अच्छे से जुड़ी हुई है हेल्थ। अगर तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन अप है, अगर तुम्हारी बॉडी अच्छी है, अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं, अगर तुम अपने ऊपर ध्यान देते हो, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तो तुम क्यों बनोगे किसी के स्लेव? लेकिन ना तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, ना तुम्हारे पास अच्छे फिजिक है, ना तुम्हारे पास अच्छी हेल्थ है, तो तुम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जल्दी अपने बॉर्डर गिरा दोगे। और तुम देखोगे कि जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो होता है ना, तो तुम बहुत ही ज़्यादा लो फील करते हो और तुम किसी के सामने भी झुक सकते हो आराम से। तो इसी की वजह से कह रहा हूँ अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। क्योंकि मैं अभी पार्क गया हुआ था, कुछ महीने की बात है, तो वहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर रहा था, मेरा दोस्त एक्सरसाइज कर रहा था, सॉरी। तो वो पैरों की एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ होती है मशीन वगैरह पार्क में, होती है, सबके पार्क में होती है, किसी के में नहीं होती होगी तो अलग बात है। तो वो एक्सरसाइज कर रहा है। उसको एक आंटी बताती है आके कि तुझे एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है, तू तो अभी जवान है। और मैं ये सोच रहा हूँ माइंड में कि आंटी, अगर तुम अपनी जवानी में एक्सरसाइज कर लेती, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे लेती, तो तुम अभी यहाँ पे इतनी बड़ी बटक लेके घूमती नहीं है, इतनी बड़ी टोकरी अपने पेट पे लेके नहीं घूमती फैट की, और तुम हेल्दी होती, तुम्हारा शुगर लेवल अच्छा होता, तुम्हारी डायबिटीज़ नहीं हो रखी होती। इतने ज़्यादा थॉट आते हैं ना, इतनी ज़्यादा इरिटेशन मचती है ना इन लोगों से कि ना तो अपनी जवानी में खुद ध्यान दिया, बच्चों को और सिखाएंगे। ये अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे? जब तुम, मेरा दोस्त जाके बैठा है वहाँ एक्सरसाइज कर रहा है, उसको नहीं करने दे रहे, अपने बच्चों को घंटा करने देंगे, अपने बच्चों को कहेंगे पढ़ 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 पढ़, नौकरी लगा और मर जा। क्या सिखाएंगे ये? तो इनसे यूँ इरिटेशन मचती है बहुत ज़्यादा। तो कह रहा हूँ अपनी हेल्थ पे भाई ध्यान देना तुम, वरना ये लोग तो भाई तुम्हें स्लेव बना के छोड़ेंगे। तुम्हारी सोसाइटी, आसपास की गवर्नमेंट, जो भी मैट्रिक्स जो भी है ना, ठीक है, तुम्हें सब स्लेव बना रहे हैं। इतना बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट और ये एजुकेशन सिस्टम और ये सब चीज़ें तुम्हें डायरेक्टली बना रही है स्लेव, कि तुम डायरेक्टली बन जाओ, लेकिन ये तुम्हें फोर्स कर रही है। और बचपन में जब तुम इतने छोटे हो और तुम्हें फोर्स करा जा रहा है किसी चीज़ के लिए, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा कॉन्शियस माइंड नहीं होता, ठीक है। तुम्हें कोई धमकाता है
तो तुम बच्चे हो, ठीक है, तुम भी समझते हो, चोट लगती है, दर्द होता है, तो तुम दब जाते हो और वहीं से दबने की शुरुआत हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई स्लेव मत बनना, कभी भी स्लेव मत बनना।